जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा, जो चल रहा है उसके पाँव में छाला होगा। बिना संघर्ष के इंसान चमक नहीं सकता मेरे दोस्त, जो जलेगा उसी दिए में उजाला होगा। क्यों बचें संघर्ष से, संघर्ष तो जीवन की आत्मा है। जितना कठिन संघर्ष होगा उतनी ही शानदार जीत होगी। एक बार एक किसान भगवान से बहुत ही नाराज़ हो गया था। किसान बहुत मेहनती था, बहुत मेहनत से वह खेती में अनाज उगाता, उसकी देखभाल करता, पर अक्सर उसकी फसल खराब हो जाती। कभी सूखा पड़ जाता, कभी बाढ़ आ जाती, कभी तेज़ धूप और आंधी, कोई न कोई कारण बन ही जाता कि उसकी फसल खराब हो जाती। एक दिन वह किसान गुस्से में आसमान की ओर देखकर भगवान से कहा, हे ईश्वर, आपको लोग सर्वज्ञाता मानते हैं, आप सब जानते हैं, कहते हैं कि आपके बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। मुझे तो लगता है कि आप छोटी सी छोटी बात भी नहीं जानते। आपको तो ये भी नहीं पता कि खेती बाड़ी कैसे करते हैं। अगर आप जानते होते तो हर समय जो बाढ़, आंधी और तूफान आते हैं वो कभी ना आते। आप नहीं जानते हैं कि कितना नुकसान उठाना पड़ता है हम किसानों को। यदि आप मेरे हाथ में यह शक्ति दे दें कि मैं जैसा चाहूँ वैसा मौसम कर दूँ, फिर देखना मैं अन्न के भंडार लगा दूँगा। भगवान इस किसान के तीखे वाक्य सुनकर मुस्कुरा रहे थे और किसान के सामने प्रकट होकर बोले, आज से तुझे यह शक्ति देता हूँ कि तुम अपनी खेती पर तुम्हारी जैसी इच्छा होगी तुम वैसा मौसम कर दोगे। मैं बिल्कुल भी दखल नहीं दूँगा, तुम्हारी इच्छा से सब कुछ होगा। किसान बहुत खुश हो गया। किसान ने गेहूं की फसल अपनी खेतों में बोई। जब उसे लगा कि खेतों को धूप चाहिए तो खेतों को धूप मिले, जब पानी बरसना चाहिए तो तब पानी बरसा। आंधी तूफान बाढ़ कुछ भी अपने खेतों पर आने नहीं दिया। किसान के खेत में इस वर्ष ऐसी फसल हुई जैसे कभी नहीं हुई थी। हरी भरी लहलहाती फसल। मन ही मन वह बहुत खुश हो गया और सोचने लगा, अब सबूत के साथ दिखाऊंगा कि इसे कहते हैं शक्ति का सही उपयोग। मेरी सफलता देखकर उन्हें अपने नियम बदलने पड़ेंगे। कुछ दिन गुजरने पर फसल कटने को तैयार हो गया। किसान बहुत उत्सुकता के साथ फसल को काटने आया, पर जैसे ही उसकी नज़र गेहूं की बालियों पर गई तो उसने अपना सिर पीट लिया और रोने चिल्लाने लगा। गेहूं की एक भी बाली के अंदर गेहूं का दाना नहीं था। सारी बालियां अंदर से खाली थी। किसान बहुत दुखी हो गया। उसने भगवान को रोते हुए फिर पुकारा, हे प्रभु, तुमने मेरे साथ क्या किया? तुमने मुझे कोई सज़ा दी? भगवान बोले, पुत्र, ये तो होना ही था। तुमने पौधों को संघर्ष करने का मौका ही कहाँ दिया। तुमने उन्हें आंधियों से जूझने नहीं दिया, ना तेज़ बारिश से सहने दिया और ना ही धूप में तपने दिया। एक भी चुनौती का सामना तुमने उन्हें नहीं करने दिया। इसलिए सारे पौधे अंदर से खोखले रह गए। जब आंधी तूफान, तेज़ बारिश और धूप पड़ती है तभी ये पौधे अपने अस्तित्व को बचाने के लिए संघर्ष करते हैं और इसी संघर्ष के बल से एक बल पैदा होता है जिसमें शक्ति होती है। और शक्ति यही ऊर्जा पूर्ति तेरे गेहूं के दाने की तरह जो नहीं फूटी। तूने उन्हें कठिन परिस्थितियों से गुजरने ही नहीं दिया जहां उनके अस्तित्व का जन्म होता है। सारे बालियां इसलिए खाली हैं, इसमें एक भी गेहूं का दाना नहीं, क्योंकि तुमने अपने पौधों को संघर्ष कराया ही नहीं। कोयले का टुकड़ा हीरा तभी बनता है जब उच्च ताप और उच्च दाब पर मुश्किलों और परिस्थितियों से गुजरता है। इसी तरह हमारी ज़िंदगी में भी कोई संघर्ष ना हो तो
कोई चुनौती ना हो तो हम भी गेहूं की बालियों की तरह खोखले रह जाएंगे। कोई अस्तित्व नहीं होगा हमारा। विपरीत परिस्थितियाँ, चुनौतियाँ, समस्याएं हमें और अधिक निखारती हैं। यदि जीवन में कठिन परिस्थितियाँ और चुनौतियाँ आए तो घबराना मत, बल्कि सामना करना, विश्वास करना कि आप और अधिक निखर जाओगे और अधिक मजबूत बन जाओगे। किसी ने कितना सही कहा है ना कि जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जब तक ना पड़े हथौड़े की चोट तब तक पत्थर भी भगवान नहीं होता। दोस्तों, यह कहानी अब समाप्त होती है। ऐसी ही मज़ेदार, मोटिवेशनल और शिक्षाप्रद कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। दोस्तों, जाते जाते अपने प्यारे हाथों से एक लाइक कर दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।